लेकिन ये गलत है। आई कंडेम दिस। और ये हर प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं यही कहूँगा कि अगर हमें पावर्स नहीं दी गई तो हम सड़क पर उतरे। आज हम सेक्रेटरीट भी जाते हैं, वहाँ हमें 1 घंटा बाहर इंतजार करना पड़ता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर रिपब्लिक भारत में इंतजार कराया जाता है, ऑफिसेज में जाने से रोक दिया जाता है। के पास जो है ना मनी पावर थी ना मसल पावर थी, फिर भी कदावर नेता के साथ जो है मुकाबला किश्तवाड़ की माओं ने मेरे लिए दुआ की, किश्तवाड़ के बुजुर्गों ने मेरे लिए दुआ की। मैं वाहिद वो कैंडिडेट हूँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जिसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने चाहा। शेख ज़फरुल्लाह साहब, आप हमें बताएं कि आप खालिद मड़वा तक ही अपनी जो है पहचान रखेंगे या चनाब वैली या जम्मू कश्मीर से भी बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। जिस तरह आप जानते हैं कि डीडीसी इंतखाबात जो है जल्दी इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और अब उम्मीद करते हैं कि जो डीडीसी उम्मीदवार जो चुनकर आए हैं उनको क्या पावर्स दी जाएगी। इसी पर हम आज की जो बातचीत है वो हम शेख ज़फरुल्लाह साहब से करेंगे। सर, स्वागत है जे के दास्तान में। सर, लोगों ने आपको चुनकर जो है आला हुकाम के लिए भेजा है, इंतज़ार आप आज भी कर रहे हैं कि डीडीसी आप बने, पावर आपके पास है या नहीं? डीडीसी तो हम बने, वो लोगों ने बनाया जी, लेकिन सरकार ने अभी हमें शायद वो रिकग्नाइज नहीं किया। हमारी पावर्स जो हैं वो अभी तय नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरह से सेंटर ने दावे किए थे, जिस तरह से सेंटर के बयानात आ रहे थे, नेशनल मीडिया पर भी इन्होंने बड़ी चर्चा की कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया गया, जमहूरियत में लोग विश्वास करते हैं, जमहूरियत का डंडोरा पीटा गया। तो उस हिसाब से लगता है कि भाजपा की ये सोच थी कि हमारे लोग जीत कर आएंगे और तब जाकर इनको पावर्स दी जाएगी। और अब जब सूरत हाल ये रही कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाजपा को ठुकरा दिया एक हिसाब से, अब ये परेशान हो गए कि हमारे लोग तो नहीं जीत कर आए, तो अब क्या किया जाएगा। गोया कि इसको कहते हैं सेलेक्टिव डेमोक्रेसी, जो मखसूस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये गलत है। आई कंडेम दिस। और ये हर प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं यही कहूँगा कि अगर हमें पावर्स नहीं दी गई तो हम सड़क पर उतरेंगे। और जिस तरह से बीडीसी चेयरमैन को इन्होंने जलील किया, वो जलालत अब बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट वोट पब्लिक ने दिया है, हमें पकड़ उसी हिसाब से होगी। मुझे 4000 लोगों ने वोट दिया, 4000 लोगों ने वोट दिया। आपको खुद सोचिए आप कि अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो क्या आप खुदकशी करेंगे? ये तो हमें फिर मजबूर कर रहे हैं खुदकशी करने के लिए। ये तो सेंटर की अजीब सोच है। नहीं तो इतने समय में 1-1.5 महीना हो गया, चेयरमैन भी नहीं अभी तक बन पाया। अब ये क्या करेंगे अगर इनके चेयरमैन बनेंगे? इन्होंने रिजर्वेशंस भी अपने हिसाब से लाई, इन्होंने वुमेन वहां रखा जहां ये इनकी जीत रही हो, या अगर नहीं जीत रहे कम से कम वहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बन जाती है तो, लेकिन कम से कम उसको ये डोमिनेट कर सके, उस पावर उसके पास हो लेकिन डोमिनेट फिर भी उसको करते हो। इन्होंने ST SC भी अपने हिसाब से लाया। ये इस तरह से डेमोक्रेसी की जो टांगे हैं ना उसको काट रहे हैं। मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि जिस जमहूरियत ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस जमहूरियत की टांगे काट कर आप क्या करेंगे? जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरी लोगों को, डेमोक्रेट्स को पावर दो। आज मैं चुन कर आया, मुझे पावर दो। इसी तरह 280 लोग हैं, आज हम सेक्रेटरीट भी जाते हैं, वहां हमें 1 घंटा बाहर इंतजार करना पड़ता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर रिपब्लिक भारत में इंतजार कराया जाता है, ऑफिसेज में जाने से रोक दिया जाता है, ऑफिस जाकर ऑफिसर अपनी ही बातें 10 सुनाता है और लीडर की 5 ही बातें सुनता है, ये जमहूरियत नहीं है। इसको मोनार्किज्म कहते हैं। और इस मोनार्की को, इस डिक्टेटरशिप को हमने बहुत पहले कुचल डाला था। आज अगर आज़ाद भारत की बात की जाए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तरह नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं जो इस तरह से हमारे साथ हो रहा है ये गलत है। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है, क्योंकि अभी प्रोटोकॉल डिसाइड नहीं किया गया है, डिले ज़रूर किया है, लेकिन हम लोग अभी इंतज़ार में हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। अगर हमें पावर नहीं दी जाती है, हम एक यूनियन तैयार कर रहे हैं, हम सेंटर के खिलाफ क्या कहना चाहिए बात करेंगे। जी, जिस तरह आपने जो है मड़वा से जो है आप आए हैं जी, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं, फोन कॉल नहीं जी, वहाँ तक सड़क नहीं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? और
अगर आप लोगों के जो नुमाइंदे हैं उसके हिसाब से जो है लोगों तक उस मुश्किलात को कब तक हल करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पहली बात है कि कौन जिम्मेदार है, कहते हैं ना कि कौन जालिम है, यहाँ जुल्म हुआ है किस पर। जालिम तो हर वो इंसान है जिसने कभी अपने अंदर सही नीयत नहीं रखी लेकिन कुर्सी के पीछे लगा, और वो आपको चिनाब वैली में बहुत मिलेगी। आप ये जो चिनाब वैली की खस्ताली है, नहीं तो चिनाब वैली इस वक्त तो सबसे अमीर वैली है। क्यों? हमारे पास पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे पास दरिया है, जंगलात हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जो ये जालिम हुक्मरान आए, इन्होंने प्रोजेक्ट्स में अपने लोगों को एडजस्ट कराया, इन्होंने अपने हिसाब से कमीशंस खाई, इन्होंने आज भी एनएचपीसी के साथ सबके साथ मिलकर ये अपने लोगों को एडजस्ट कराते हैं। मसल पावर, मनी पावर, ये जमहूरियत को जमहूरी हिसाब से नहीं चलाते। इन्होंने किश्तवाड़ में अपने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने दिल्ली भेज दी बिजली, इन्होंने हरियाणा राजस्थान को बिजली दी, लेकिन मड़वा वड़वन के 58 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है। सोचिए ज़रा कि हम ब्लेम, जाहिर सी बात है वक्त के जो हुक्मरान रहे हैं, चाहे एनसी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, इन्होंने भी पिछले 7 साल से राज किया, एक हिसाब से राज ही किया। ये तो कहते भी हैं स्टेजेस पे, हालांकि जमहूरियत में राज अल्फाज नहीं इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन करते हैं। अब अगर ये इस तरह से किए हैं तो मैं हिसाब लेना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, सुनील साहब शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, उन्हें कभी कश्मीर ले जाते हैं, उनका वो कश्मीर में उनको इंचार्ज रखा जाता है, कभी कहीं अपने इलाके का, अपने किश्तवाड़ का चार्ज भी लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए वहाँ मड़वा वड़वन दच्चन की हालत क्या है। ये सियासी लोग कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको लड़ा कर वोट लेते हैं, कभी कास्ट की बुनियाद पर, लेकिन एक्चुअल में इनको कुछ नहीं चाहिए, न इनको मजहब से लेना देना, न हिंदू की जिंदगियों से कोई लेना देना, न मुसलमान की। इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी हासिल करने के बाद ये कभी नहीं दिखते। तो इस वक्त जो हमारे इलाकों की जो खस्ताली, उसके जिम्मेदार जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो पीडीपी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मैं ये खुले अल्फाज में ये कह देना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो गंदी राजनीति चलाई, इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ, और आगे इस तरह की सियासत हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन, एक वॉइस, मैं अपने घर जाऊँगा वहाँ वॉइस कॉल तक नहीं लगा पाऊँगा, मैं आपसे बात क्या होगी, फिर मीडिया से क्या बात होगी। मैं जिस ऑफिसर से मैं बात करना चाहता हूँ, मैं वहाँ से बात ही नहीं कर पाता हूँ। जिस लीडर को लोगों ने वोट दिया होता है, वो उस लीडर से बात भी नहीं कर पाते फिर। तो ये जमहूरियत है, ये आर्टिकल 21 की भी वायलेशन है, आर्टिकल 19 की भी वायलेशन है, और ग्रॉस रूट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की है वहाँ पर। तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह अपने लोगों की आवाज़ बनकर उठाऊं और बनता रहूँ। शेख ज़फरुल्लाह के पास जो है ना मौनी पावर थी, ना मसल पावर थी, फिर भी कदावर नेता के साथ जो है मुकाबला किस तरह रहा? ईमानदारी भी एक चीज़ होती है। आप ईमानदार रहो तो ऊपर वाला आपका साथ देता है, और जब ऊपर वाला साथ देता है तो वो लोगों को आपकी तरफ धकेलता है। फिर वो खुद लोगों के दिलों में ये बात डाल देता है कि जाओ इस इंसान के पीछे जो तुम्हारे लिए सच्चा है। मैं 3 साल अगर कुछ नहीं कर पाया तो एक चीज़ ज़रूर की, मैंने अपने आप को बेचा नहीं। नेल्सन मंडेला की एक खूबसूरत बात है कि अगर कौम के लिए आप चांद तारे नहीं तोड़ कर लाते हो, कम से कम अपने आप को बेचो मत। मैं 3 साल पॉलिटिक्स में रहा, एक्टिविज़म में रहा, मैंने अगर कुछ नहीं किया अपने लोगों के लिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं अपने आप को और अपनी कौम को नहीं बेचा, मैंने अपने मड़वा के लोगों को नहीं बेचा। इसीलिए आज मड़वा में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी, या किसी भी ज़ात के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहो, उन्होंने वाबस्तगी छोड़ दी और पॉलिटिकल एफिलिएशन जो थी उनकी, उसको छोड़कर ज़फरुल्लाह का साथ दिया और मुझे भारी अक्सर से मड़वा में जिताया। अदरवाइज़ वहाँ शर्मा साहब आए, वहाँ सजाद साहब किचलू आए अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, लेकिन वो हार गए और भारी अक्सर से लोगों ने मुझे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जिताया। और ये जीत मेरी नहीं है बल्कि पूरे किश्तवाड़ की जीत है। पूरा किश्तवाड़ मेरी तरफ देख रहा है, और किश्तवाड़ में इस वक्त किश्तवाड़ की माओं ने मेरे लिए दुआ की, किश्तवाड़ के बुजुर्गों ने मेरे लिए दुआ की। मैं वाहिद वो कैंडिडेट हूँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जिसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने चाहा था कि ये बंदा चुन कर आना चाहिए, और मेरे मड़वा के लोगों ने भी मुझे मायूस नहीं किया, तन मन धन से सपोर्ट किया। अल्लाह उन्हें भी इज्जत दे और मुझे एक हौसला दे उनके हकूक के हक में लड़ने के लिए। बजट सेशन आ गया है, मड़वा के लिए कुछ आएगा?
देखिए अभी बजट पे तो डिस्ट्रिक्ट बजट का भी तो वो नहीं पेश हुआ, ये तो नेशनल लेवल का बजट था। तो लेकिन अभी जो बजट डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेश होगा उसमें मैं खुद मेंबर रहूँगा और इंशाल्लाह इस बार तो नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा मैं अपने लोगों के साथ, मेरी यही कोशिश है और रहेगी। शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, आप हमें बताएं कि आप खालिद मड़वा तक ही अपनी जो है पहचान रखेंगे या चिनाब वैली या जम्मू कश्मीर से भी बनाएंगे? देखिए ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जो मुझे बहुत सारे लोग करते हैं जी। कि आप मड़वा से बाहर भी आइए। मुझे छात्रों, मुगल मैदान, ठाकराई, किश्तवाड़ टाउन, पलमार, नागसैनी, हर जगह से फ़ोन आते हैं। वार्ड 1 दक्षिण, ये तो बहुत ही करीबी इलाके हैं मेरे। सभी जगहों से मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं। लोग चाहते हैं, मुझे बहुत कहते हैं कि हम आपकी एक तकरीर सुनना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरी सोच मड़वा से शुरू किया मैंने, लेकिन मड़वा से मैं आगे जाकर इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि चिनाब वैली में जो क्राइसिस है लीडरशिप की, उसको फिल करूँ और इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग चिनाब वैली के जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि हम चिनाब वैली में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी एक बेहतर नुमाइंदगी देने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, जो मड़वा तहरीक के भी एक कारकुनान हैं। बहरहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान बिलाल विलेसी को और देखते रहिए जे के दास्तान।